स्टार्ट से लेके एंड तक पीटीआई थी, पीटीआई है और पीटीआई रहेगी। ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਨੂੰ ਜੀ ਉਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੋ ਵੀਕ ਹੀ ਵਜਣੇ ਜੇ और इकॉनमी इतनी डाउन हो गया कि सारे वहाँ से मूव करना चाह रहे हैं। 8 फरवरी को मलक उमर फारूक और राय असद रज़ा खैरल को कामयाब करवाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। आप ये देख सकते हैं कि कितने मुतर्रक कारकुन जो हैं वो भी प्रदेश काट रहे हैं इस टाइम ड्यू टू सम क्राइसिस इन पाकिस्तान वोट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बस ने हमें मियाँ वाली में उतार दिया। ना तरीके लब्बैक पाकिस्तान। तो जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन आ रहे हैं 8 तारीख को, और आप न्यूज़ खोल लो, तो में बैठ जाओ, जहाँ पर भी चले जाओ, फेसबुक खोलो, इंस्टाग्राम खोलो या यूट्यूब खोलो, उधर इलेक्शन की दौड़ लगी हुई है। तो आपको जैसा कि पता है 2023 के अंदर सबसे ज़्यादा आउटफ्लो हुआ है लोगों का, पाकिस्तान से लोग छोड़ के गए हैं बाहर। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना ये एक एटमॉस्फेयर बना हुआ इलेक्शन का, तो इसके अंदर हम भी कूद के एक क्या कहते हैं एंकर पर्सन का किरदार अदा करें और आपको लोगों की ओपिनियन दें कि लोग क्या कहते हैं, लोगों की क्या राय है। लोग अगर पाकिस्तान में होते या उनको ये हक दिया जाता कि वो ओवरसीज़ के अंदर इधर कोई मुख्तस उनकी सीटें होती कि वो इलेक्ट कर सकते अपने लोगों को। तो आज हम आपको बताएंगे, लोगों के साथ इंटरेक्ट करवाएंगे कि अगर लोग पाकिस्तान में होते या उनके पास ये हक होता वोट डालने का, तो वो कौन सी पार्टी को डालते। तो आप माजरत आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, पर लाइक कोई आ रही ना हरी, तो जल्दी के अंदर आपको आप एक क्वेश्चन करने लगे हैं कि जनरल इलेक्शन आ रहे हैं पाकिस्तान में, तो आप हमें ये बताएं कि आप कि कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, और थोड़ा ज़रा आपने लाउडली बोलना, मैं माइक जो है वो कर दूँगा। सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह उनके साथ हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। एक रीज़न बता दें सर बहुत सारी रीज़न हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो रीज़न है कि उन्होंने इस्लामोफोबिया के लिए जो केस लड़ा, प्लस उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में जाके उधर लोगों को बताया, मगरब के लोगों को बताया कि जब आप लोग हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करते हैं तो हमें कितनी जो है तकलीफ पहुँचती है। क्लोज कर दो। सही। तो ये जो है वो सबसे बड़ी रीज़न है, क्योंकि उन्होंने एक इंटरनेशनल फोरम पे जाके मगरब के लोगों को बताया कि जिस तरह आप लोग ये काम करते हैं तो हमें जो है बहुत ज़्यादा मुसलमानों को तकलीफ पहुँचती है और दिल का जो दर्द होता है वो सब दिल से ज़्यादा होता है। और इसके अलावा कोई एक ऐसी राय जो आप कहेंगे पीटीआई को अपने लिए कहते हैं फोरम पे ऐड कर लेनी चाहिए, जो आपने उनका 4 साल का टेन्योर देखा, उसके अंदर देखते होंगे यार ये इसके अंदर खामी थी, इनको इसके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए। इमरान खान ने हर बंदे पे ट्रस्ट किया है, तो वो उसको नहीं था करना चाहिए। जिस तरह इलेक्टिबल थे सारे और एस्टेब्लिशमेंट ने जिस तरह साथ हो के उन्होंने इलेक्टिबल्स की एक गवर्नमेंट बना के दी, लेकिन बेहतर यही था कि जो नजरियाती लोग थे ज़्यादा उनको साथ दें। चलें, आपकी बहुत शुक्रिया आपकी राय का। और माजरत जो लोग ये समझते हैं कि जी इंटरनेशनल स्टूडेंट बड़ी मौज में है और एक लाइफस्टाइल उन्होंने जो बड़ा मेंटेन किया हुआ है, रियलिटी आपके सामने है। भाई नाश्ता इधर आके खा रहे हैं, तो क्लास ले अभी क्लास भी नहीं उन्होंने की, तो ये लाइफ है। आपको बाकी दूसरों की भी राय दिखाते हैं। ठीक है, थैंक यू। दूसरे भाई भी साथ में बैठे हैं, हम इनकी राय भी लेते हैं कि ये कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं इस टाइम। आप हमें ये बताएं ज़रा, थोड़ी ऊंची आवाज़ में बताना कि आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट ना तरीके लब्बैक पाकिस्तान। उसकी रीज़न बताएं तरीके क्योंकि एक वही जमात है जो खत्म नबूवत की मुहाफ़िज़ और नमूस रिसालत है। सही। और अगर कोई उनको चीज़ आप कहना चाहेंगे या आपको जो है इस चीज़ के अंदर कमी है, ये इसको आप ऐड अप कर लें अपनी पॉलिटिक्स के अंदर, तो इनको उलमा को अपने साथ लेके चलना चाहिए, बाकी उनको कोई कमी नहीं। चलें, हमारे साथ एक और राय शामिल हुई है, हम आपको बाकी उनको दिखाते हैं। भजन, मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ पाकिस्तान से, तो मैं आपको जैसे आप पाकिस्तान से ही हैं, मुझे लगी मुझे ये मैं क्या कहते हैं जनरल इलेक्शन है 8 तारीख को, आपको पता ही होगा। तो मैं आपकी राय लेना चाह रहा हूँ कि आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक ओवरसीज पाकिस्तानी को भी राइट होना चाहिए वोट डालने का, पर इसके अंदर रिजर्व सीट अगर ये गवर्नमेंट मुख्तस कर देती तो उसके अंदर आप उस सूरत में आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करें। तो आप अपनी मुझे राय बताएं, आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करें। पीटीआई। और आप स्टार्ट से लेके एंड तक पीटीआई थी, पीटीआई है और पीटीआई। क्या बात है। एक रीजन बताएं पीटीआई को सपोर्ट है, जरा दिल उसके साथ जुड़ा और कौन चीज़ ज़रा आपने बोलना जो है, मर्जी हो माइक नहीं बना जाए, रहे। जो मर्जी हो जाए, हमारा दिल अटैच है पीटीआई के साथ। मतलब बीइंग अ लीडर और बीइंग अ पॉलिटिशियन इज समथिंग डिफरेंट, और ही इज अ लीडर इमरान। क्या बात है। मुझे तो ऐसे लग रहा है जितने भी बंदों की मैंने राय ली है, मेजोरिटी में यही लग रहा है कि सारे खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बस ने हमें मियाँ वाली में उतार दिया, सारे उनके हल्के के ही बंदे इधर आ गए हैं, जब पीटीआई के फंड्स भी इधर आए हैं।
पर ऐसा कुछ भी नहीं है, पर ये आम आवाम की जो राय है वो आप तक शेयर कर रहे हैं। बाकी थैंक यू सो मच आपका। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? पाकिस्तान से हैं? आपको जैसे पता कि पाकिस्तान के अंदर जनरल इलेक्शन जा रहे हैं, तो 8 तारीख को इलेक्शन है। अगर आप पाकिस्तान में होते या आपको ये हक दिया जाता है कि आप इधर से वोट कास्ट करते तो आप कौन सी पार्टी को कास्ट करते? अगर आपने लाउड बोलना है, क्योंकि मैं माइक भूल रहा हूँ घर, तो अगर आपको कैमरे के अंदर रिकॉर्ड या आप पास करना है कैमरामैन साहब। आई लाइक इमरान खान, बट मैं अपना वोट कास्ट कर देता, मगर आई डोंट नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, सो आई डोंट टेल एनीवन दैट मैं किस पार्टी को वैसे लाइक करता हूँ या किसको मैं डिस्कस नहीं करना चाहता पॉलिटिक्स को कहने किसी के साथ। या कहने के मतलब ये है कि वो खान साहब को लाइक करते हैं, पर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं, ना वो इंगेजमेंट रखना चाहते हैं किसी पार्टी के साथ। या ना मैं किसी के खिलाफ बोलता हूँ और ना मैं किसी के हक में बोलता हूँ, बट आई जस्ट लाइक ना। और थैंक यू सो मच, थैंक यू। पाकिस्तानी को ढूंढना भी बहुत बड़ा काम है। मैं ढूंढ रहा हूँ कि पाकिस्तानी की ओपिनियन लेनी है, तो उसको ढूंढने भी पहले क्या पाकिस्तान से आप तुझे इंडिया तो मेरे ख्याल। अच्छा 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 अच्छा। मैं पाकिस्तान तो यार असली में तो हम पता है कि जनरल इलेक्शन आ रहे हैं 8 तारीख ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਰਾਏ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। वन एंड ओनली ईयक नाबुदु व ईयक नस्तईन। क्या बात है। बाकी आप समझ गए होंगे कि ये ईया का नाम दो ईया का नस्तें कौन सी पार्टी का स्लोगन है और कौन से लीडर का स्लोगन है। तो हम आप कौन से पाकिस्तान में कहाँ से हैं? मैं मुल्तान से। मुल्तान से। कौन से एन से? हमारा जो है एन ज़रा थोड़ा आपने लाउड बोलना है क्योंकि मैं माइक भूल रहा हूँ घर, हाँ जी। तो ज़रा आवाज़ क्लियर आ जाए लोगों को। मैं ना बेसिकली जो है बिहाड़ी और मैलसी से हूँ। हमारे जो हल्के में जो खान के स्पोर्ट में हैं वो जो है औरंगजेब जहाँसेब खान की है, उनका हुक्का है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। सही, और सही। इंशाल्लाह वोट जो है सिर्फ खान का है। खान का। और मैंने स्पेशल घर में कहा हुआ है, मेरी जो बस्ती है वहाँ पे लोगों का है, मैंने घर में सबको स्पेशल कहा है कि जो है सबको इकट्ठा किया जाए। और अब जो है अपने पेरेंट्स को बोला है कि जितनी हो सकता है कि लोगों को लेके जाके इंशाल्लाह जो है हम जितना कर सकेंगे। जहाँ पर बहुत से लोग जो हैं वो डिमोटिवेटेड हैं, वहाँ पर बहुत से लोग मोटिवेटेड भी हैं और जो इन्फ्लुएंस रखते हैं लोगों के ऊपर, वो लोगों को ये कह रहे हैं कि आपने जाके वोट का हक अपना इस्तेमाल करना है। तो आप मुझे ये बताएं कि पीटीआई की कोई एक खामी जो आपने उनका टेन्योर देखा है 2018 से लेके 22 तक, उसके अंदर आप कहेंगे यार ये इनकी खामी थी, इनको ये जो है वो ठीक करनी चाहिए। खामी उसे नहीं कह सकते, लेकिन जो है वो खान की कुछ मजबूरियाँ कह सकते हैं। उनके कुछ साथी जो है जिन्होंने पार्टी को बड़ा नुकसान दिया, खान को बड़ा नुकसान दिया। सही। तो इंशाल्लाह अब कुछ चेहरे सामने आ गए हैं जी। तो अगली दफ़ा इंशाल्लाह जो है हम भरपूर तरीके से आएंगे इंशाल्लाह। तो ये सीन है, जो लोटे थे वो भाग गए, लोटे जो थे वो भाग गए हैं, तो आपको राय इनकी दे दी है और आपको आगे भी किसी पाकिस्तानी की राय दे दी। थैंक यू सो मच। भजन क्या हाल है आपका? ठीक है। 1 मिनट होगा आपके पास? आपका आप पाकिस्तान से कहाँ से हैं? मैं फैसलाबाद से। फैसलाबाद से। तो आपको जैसे पता पाकिस्तान के अंदर जनरल इलेक्शन आ रहे हैं 2008 के जी, अंदर, जी। 2008 कह रहा हूँ 8 तारीख। जी जी हाँ। तो मैं जो इधर है ना वो ये ट्राई कर रहा हूँ कि जितने पाकिस्तानी इधर आए हैं, अगर वो ओवरसीज जो हैं हमारे पाकिस्तानी, वो अगर पाकिस्तान में होते तो किस पार्टी को सपोर्ट करते। मैं आपकी अब राय लेना चाह रहा हूँ कि आप अगर पाकिस्तान में होते या आपको ये राइट दिया गया होता इधर बैठे हुए कि आप वोट कर सकते हैं पाकिस्तान में, तो आप किस पार्टी को करते? इस बात में कोई शक नहीं कि हम इस टाइम पीटीआई तरीके इंसाफ को वोट देते। ठीक हो। और मेरा हल्का जो है वो NA99 है। अच्छा। वहाँ से मलक उमर फरूक पीटीआई के नामजद उम्मीदवार है। सही। इंशाल्लाह 8 फरवरी की शाम इंशाल्लाह पीटीआई जीतेगी। मलक उमर फरूक हमारे हल्के से इंशाल्लाह कामयाब होंगे। ठीक हो। और राय एहसन रजा खरल साहब जो PP 106 से MP के उम्मीदवार हैं, इसमें कोई शक नहीं। यूसी 139 में से और 140 में से हम उनकी सपोर्ट कर रहे हैं भरपूर अंदाज से। हमारी पूरी बरादरी उनके साथ है। इंशाल्लाह हम 8 फरवरी को मलक उमर फरूक और राय एहसन रजा खरल को कामयाब करवाएंगे। इसमें कोई शक नहीं। आप ये देख सकते हैं कि कितने मुतर्रक कारकुन जो हैं वो भी प्रदेश काट रहे हैं इस टाइम ड्यू टू सम क्राइसिस इन पाकिस्तान। तो आप मुझे ये बताएं कि पीटीआई को वोट करने की एक वजह बताएं।
کیونکہ ان کا جو منشور ہے وہ ملک کے لیے بہت بہتر ہے. وہ ہی ایسی جماعت ہے یا عمران خان کا جو نظریہ ہے وہ ہی اس ٹائم جو پاکستان کو اس وقت پاکستان کو جو ہے وہ ایک ترقی کے راہ پر گامزن کر سکتا ہے. اب میں نے ریسنٹلی ایک رات کو میں ریل دیکھ رہا تھا, ویڈیو دیکھ رہا تھا, تو اس میں نے جب دیکھا نا تو نون لیگ کے کہہ رہے تھے کہ چوتھی مرتبہ آ کر جو ہے وہ چوتھی مرتبہ نواز شریف جو ہے وہ ملک کو بچائے گا کرائسس سے. تو پچھلے 3 مرتبہ کیوں نہیں ہوا؟ بالکل عمران خان کے 3.5 سال کے دور کو یہ ہو گیا. ان کو نہیں پتا کہ دنیا میں کرونا وائرس جو تھا اس طرح کی بیماری, یہ وہ سوال ہیں جو ایک عام بندے کے ہیں, اور یہ سیاستدان جو ہے ان چیزوں سے پتہ نہیں وہ غافل ہے یا وہ دینا نہیں چاہتا. اور جو اتنی بڑا ویکیوم کریٹ ہو گئی ہے, اسپیس کریٹ ہو گئی ہے کہ اگلے اسٹیٹ اب پوچھتے ہیں کہ جی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ ہم آئیں گے تو ہم نے سارا کچھ ہی ایک دفعہ اڑا کے رکھ دیں گے. ٹھیک ہے, آپ نے جو 3 ٹینیور گزارے ہیں, آپ نے اگر یہ ان کو سیٹسفائی کیا ہوتا عام بندے کو تو وہ آج یہ سوال کی وجہ سے اپنا ووٹ جو ہے وہ تیسری جماعت کو نہ ڈالتے. تو آپ کی یہ رائے, اور آپ نے 2018 سے لے کے 22 تک کا پی ٹی آئی کا سفر بھی دیکھا ہے, بالکل ان کا آپ نے ٹینیور دیکھا ہے. تو آپ کوئی ایک چیز جو ان کو بتانا چاہیں کہ آپ اپنے مینیفیسٹو کے اندر یہ ایڈ کریں, اور آپ کی یہ کمی تھی جو 4 سال کے اندر ان کی سب سے بہترین میں کارکردگی یا ایک نیو انوینشن جس کو ہم کہہ سکتے ہیں تو وہ تھی صحت کارڈ, ہیلتھ کارڈ. نو ڈاؤٹ پاکستان جیسے ملک میں جہاں غریب عوام ہیلتھ کارڈ یا علاج افورڈ نہیں کر سکتی, اپنی ٹریٹمنٹ نہیں افورڈ کر سکتی, تو ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ سب سے بہتر ان کی اچیومنٹ ہے. آپ ایک چیز جو ہے وہ ان کو کہیں کہ آپ کی یہ غلط تھی یا اس کو امپروو کرنے والی تھی پی ٹی آئی کی, آپ کے نظریے وہ ان کی, میں سمجھتا ہوں عمران خان کا لوگوں پر, اپنے لوگوں پر جو ان کے ساتھ ان کی ٹیم میں تھے ان پر ٹرسٹ زیادہ ہونا, وہ سب سے جو تھی آئی تھنک وہ غلط تھا عمران خان کے لیے یا پی ٹی آئی کے لیے. اور بعد میں وہ جس طرح انہوں نے لیٹ ڈاؤن کیا تو جسٹ میں یہی سمجھتا ہوں. تو یہ جو ہم نے کتنے لوگوں سے انٹرویو کیا وہ یہ زیادہ تر ان کی یہ اوپینین ہے کہ یہ جو ان کے ساتھ جو تھے لوگ تھے وہ صحیح نہیں تھے خان صاحب کے ساتھ, اور وہ آج یہ سچویشن بنی ہے. باقی تھینک یو سو مچ, آپ نے اپنی رائے دی, ان شاء اللہ تعالیٰ یہ آپ کے ہم کوشش کریں گے اور آپ کے ہلکے کے ملک صاحب تک یہ ویڈیو بھی ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. اچھا تو بھائی آپ کو جیسا پتہ ہے جنرل الیکشن آ رہے ہیں پاکستان کے اندر. نہیں سر, میرا انہوں نے کوئی رابطہ نہیں ہے. اچھا ساڑھے تعلقات ختم نہیں رابطے ساتھی بھی نہیں ہے گئے, ایسے تھوڑی طرح ہی ہے گیا. کسی پارٹی کی سپورٹ کر رہے ہیں؟ میں کسی نے نہیں کہا نیوٹرل. میں کیڑی پارٹی ہے یار, آرمی چیف جی ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, 2 ਵੀਕ ਹੀ ਬਜਣੇ ਜੇ. نہیں نہیں آپ بات صحیح ہے, یہ ہمارے ادارے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے ہم ان کی عزت کرتے ہیں. باقی ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਸ میں ڈر کے کہہ رہا ہوں ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਡਾਲੇ. پتا فائٹر انٹیلیجنس ਦੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੋ ਚੁੱਪੋ ਜਾ ਕੇ. ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ. ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਡ ਹੋਣਾ. ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਭਾਈ, ਸੀ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣਾ. تھینک یو, ਮਿਹਰਬਾਨੀ. کیسے خیریت سے پاکستان سے ہیں آپ؟ اچھا تو آپ کو جیسے پتہ ہے کہ 8 تاریخ کو الیکشن ہے پاکستان کے اندر, جنرل الیکشن کنڈکٹ ہوتے ہیں, تو آپ لوگوں کی مختلف رائے رہتے ہیں کہ آپ جو لوگ ہیں وہ پاکستان اوورسیز وہ کون سی پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں. ہم آپ سے رائے پوچھیں گے کہ اگر آپ پاکستان میں ہوتے یا آپ کو یہ رائٹ دیا جاتا کہ آپ مختلف سیٹوں کے اوپر اوورسیز کی آپ ووٹ ڈالتے اور اپنا نمائندہ جو ہے آپ کے مسائل جو ہیں وہ ریپرزینٹ کرتا پارلیمنٹ کے اندر, تو آپ ہمیں اپنا یہ بتائیں کہ آپ کون سی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی کو ہی کرتے, کیونکہ پی ٹی آئی نے بہت زیادہ سپورٹ کیا اوورسیز کے لیے, ان کی پالیسیاں بہت فرینڈلی تھی سب کے لیے. صحیح, ذرا تھوڑا آپ نے لاؤڈ بولنا ہے کیونکہ میرا مائک میں ذرا کیمرے تک آواز جائے. تو بالکل پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا, کیونکہ پی ٹی آئی کی پالیسیز بہت اچھی تھی, ان کی فرینڈلی تھی, اس کے لیے انہوں نے رائٹ نہیں دیا. صحیح صحیح, آپ ان کو بھی دکھا سکتے ہیں, وہ بھی کون سی پارٹی کو کرتے ہیں آپ؟ کیا پی ٹی آئی اچھا شکر میلہ چلتا رہے گا. تو آپ پاکستان میں کہاں سے؟ میں بھائی شیخوپورہ سے. شیخوپورہ سے آپ ہیں, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کا آپ نے 2018 سے لے کے 22 تک ٹینیور دیکھا پی ٹی آئی کا, اس کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی کون سی خامی ہے جو آپ کا اوپر والی کلاس ہے ان کو بتانا چاہیے کہ یار ان ٹینیور کے اندر آپ کی یہ خامی تھی, آپ کو اس کو کم کریں اگر آپ دوبارہ الیکٹ ہو گیا؟ خامی
जो जितना मैंने देखा, जो पॉलिटिक्स मुझे लगी, मुझे नहीं इनकी ऐसी कोई लगी। बस ये खामी ज़रूर थी उनकी कि जो पुराने बंदे उन्होंने अपनी पार्टी में रखे, जिसकी वजह से उनकी पार्टी गिरी भी। एक न्यू पार्टी बिल्कुल न्यू मेंबर के साथ कहते ज़्यादा बेहतर रहता उनके लिए, ना इनको इशू आता। उनके पुराने मेंबर से कुछ जिनकी वजह से उनकी बातें भी माननी पड़ी। ऐसे कुछ बंदे इस तरह के थे जो पुराने थे, उनकी भी कुछ मतलब वो चीज़ नहीं हो पाई जो कल वो पार्टी चेंज भी कर गए। जो लोटे थे वो नहीं थे होने चाहिए। सही चलें, थैंक यू सो मच। आपका जो था राइट था आपका राय का वो हमसे ले लिया गया है। बिल्कुल वो पंचाब भी दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। चला क्या हाल है? आप पाकिस्तान से हैं? अच्छा, कैमरामैन साहब आगे आ जाओ, माइक भूल गए हैं, तुझे आगे जरा आओ। तो आपको जैसे पता कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन आ रहे हैं 8 तारीख को, तो हम जो ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटीज है उसकी हम राय ले रहे हैं कि अगर आप पाकिस्तान में होते या आपके पास ये राइट होता वोट डालने का, तो आप कौन सी जमात को डालते? लेकिन जी उससे पहले आप हमें अपना हल्का बताएं और आप कौन से शहर से वो बताएं। टैक्स है वो NA56। सही। और जो है सबसे पहली बात तो ये है कि इस टाइम पे जो हमारे हालात चल रहे हैं मुल्क के, जी वक्त तो ऐसे बनता है कि किसी को भी ना है, सब के सही। सब सही गलत हैं। सही। ठीक, अगर मैं पाकिस्तान में होता तो मैं भी PTI को सपोर्ट करता। उसके पास फिर भी ऑप्शन वही कह रहा है कि मैं इन सारों में उसको ही बेहतर समझता। ये इनकी ओपिनियन है। यस, ठीक है, क्योंकि उसने एफर्ट दिखाई है, उसने अभी भी उसने कुछ कहा है मैं करूंगा। अगर उसे मौका दिया जाए, अगर पहली बात तो यह है कि अगर उसे अपने 5 साल मुकम्मल करने का जो उसका टाइम था मौका दिया जाता, फिर उसके बाद पता चल सकता था कि ये बंदा केपेबल है या नहीं। तो बाकी यही मेरी भी जो है राय है। बाकी आपने उनका 4 साल का इक़्तिदार देखा, उसके अंदर आप कौन सी चीज़ समझते हैं कि ये खामी थी, इसको वो इस गैप को कवर करना? खामी जो बातें उन्होंने की थी वो बहुत ऊपर की थी, उसके लिए उनको बिल्कुल अचानक खड़े होना, मतलब अचानक ही सामने आ जाना और फिर फ्रंट पेज पे आते ही वो सारी बातों को पूरा करना नामुमकिन था, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद उन्हें जो है बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए था। वो डायरेक्ट आधे को हाथ मार रहे थे। आधे से मुराद जो अभी उन्हें जो आधे बच गए हैं और जो इन्हें इस हालात में पहुंचा रहे हैं उस बंदे को। चलें, ये हमने आपको बहुत सारे लोगों की क्या कहते हैं राय दिखाई है, सुनाई है। अब आपको एक ओवरसीज़ का आइडिया हो गया होगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो क्या सोचता है। ठीक है, तो बाकी थैंक यू सो मच आपके टाइम का। तो आप क्लास वगैरह लें इंशाल्लाह ताला, फिर कहीं ना कहीं जाते उधर मुलाकात हो। थैंक यू। आपका 1 मिनट चाहिए। आप पाकिस्तान से हैं? आपने थोड़ा लाउडली बोलना है क्योंकि मैं माइक भूल गया हूँ। तो आई वांट टू रिकॉर्ड योर ओपिनियन अबाउट जनरल इलेक्शन इन पाकिस्तान के अंदर। आपको जैसे पता है कि इलेक्शन आ रहे हैं 8 को, तो आप अपनी राय शेयर करें कि आपके नज़दीक कौन सी पार्टी जो है बेस्ट है और लोगों को उसको मुंतखब करना चाहिए। क्योंकि सॉरी आगे बात करता हूँ, क्योंकि 2023 के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो आउटफ्लो हुआ पाकिस्तान से जो लोग गए हैं। तो इन लोगों की भी एक राय होनी चाहिए कि ये लोग जो हैं अगर पाकिस्तान में होते हैं तो किस पार्टी को सपोर्ट करें। तो आप अपनी राय बताएं, आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करें? आई थिंक मैं तो वैसे किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती, जो सीधी बात है। जो पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं और जो पॉलिटिक्स की कंडीशन है, जो हमारी कंट्री के ये हालात है, ये सारे पॉलिटिशियंस की वजह से ही जो सिचुएशन बन रही है और इकॉनमी इतनी डाउन हो गया कि सारे वहाँ से मूव करना चाह रहे हैं। तो ऐसे मैं वैसे पर्सनली किसी पार्टी को अभी फिलहाल सपोर्ट नहीं कर रही। अच्छा, तो इधर न्यूट्रल लोग भी इस वजह से हैं कि क्योंकि जो आपकी पाकिस्तान के अंदर सियासत है वो इतनी कि इस लेवल पे आ गई है कि लोग वोट ही डालना नहीं चाहते, इतने सिस्टम से फेड अप हो गए हैं। पर मेरी आपको ये राय है कि आपको कोई ना कोई एक देखना चाहिए लीडर और पार्टी जिसको आप सपोर्ट करें और इलेक्ट करके क्या पता वो चेंज हो जाए। तो आपकी अपनी राय हम उसकी कदर करते हैं। बाकी थैंक यू सो मच। क्या हाल है? पाकिस्तान से ही हैं आप? जी भाई। अच्छा, तो पता है पंजाबी या उर्दू चलेगी? कोई भी जुबान चलेगी। इंग्लिश कर ली है? नहीं इंग्लिश तू दसो। अच्छा, पाकिस्तान ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਜ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦਾ ਵੋਟ। ਹਾਂਜੀ, ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣੇ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਇਖਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰਦੇ? मतलब वोट वोट पाते? वोट आपको वोट ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ? मैं नून लीग ਨੂੰ वोट
ਅੱਛਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਨੂਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਗ ਪਤਾ ਹੈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਸਿਰਫ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਹੀ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਗਏ ਨੇ ਬੜੀ, ਐ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਨਮੋਲ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ 100 ਬੰਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨੂਨ ਵਾਲਾ ਵੀ मेरा ਲੱਭਿਆ। सारे नून लीग के सपोर्टर ने 10 देखो नहीं। अच्छा अच्छा, ये बात आपकी कह सकते हैं, क्योंकि बताता नहीं है। अब भाई तुसी भी नून लीग दे ना। बाकी ए भाई भी नून लीग दे, बाकी check आप मुझे एक रीजन बताएं नून लीग को सपोर्ट करने की। ना करने की आप बता दे। आप ना support- करने मेरी- की आप मेरी- बता दे। मैं करने की मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आपने मुझे जवाब देना है। एक रीजन बताएं नून लीग को क्रॉस सपोर्ट करने क्वेश्चन हो सकते हैं, उसको बर्दाश्त किया करें। आप ना करने की बताएं, मैं देखिए करने मेरी की बताता पर्सनल ओपिनियन इधर नहीं होगी, आपसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपने उसका आपको जवाब पता देना है। है बताएं यार, अगर इमरान खान सिर्फ और सिर्फ अपना टन्योर पूरा कर देता ना, सारी ज़िंदगी इमरान खान गवर्नमेंट में नहीं आ सकते। ये बेनिफिट्स हमारी तरफ से आपको गए, सिर्फ हमने जल्दी की है कि आपकी हुकूमत गिराई है, वरना आपकी हुकूमत गिरती ना सारी ज़िंदगी के लिए इमरान खान वापस नहीं आता। सही हो गया। ये आज आपको मिला है, आपको बूस्ट मिला है। आपने ये आप बूस्ट अपना सोचें कि आपको बूस्ट हमारी तरफ से मिला है। ठीक है? आपने बिल्कुल आपकी बात ऐसी है। अच्छा एक और बात, ये खुद के दम पे आई थी पार्टी, आपकी पीटीआई अपने दम पे आई थी। अब मेरी बात आर्मी ने सुनिए, लाया मेरी था। बात सुनिए, मेरी बात अभी भी सुनिए। एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल जिसको सपोर्ट करे बस ओके। बिल्कुल ऐसी है। लेकिन- मैं मुझे 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 लेकिन मुझे ये बताएं, इमरान खान आपने आपकी तरफ से ठीक हो, पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है, बस बात खत्म। ये इनकी राय है, हम हाँ, राय है ना आप एग्री करें या ना करें, पर इंडिपेंडेंट राय हर बंदे का इख्तियार है, ये जमहूरियत हमें आगे देता है कि हर बंदे का हक है ये। अच्छा, तो जैसे मैंने कोशिश की थी कि मैं आपको बहुत सारे लोगों के कहते हैं ओपिनियन जो है उनकी राय है जनरल इलेक्शन के बारे में, वो आपको उन लोगों का बताया जाए और क्या सोच रहे हैं कि अगर वो पाकिस्तान में होते या उनके पास ये इख्तियार होता तो वो कौन सी पार्टी को वोट डालते। तो बहुत से लोगों ने हमारे साथ इंटरेक्ट किया और बहुत सारे लोग ऐसे थे, ज़्यादा थे वो जो कैमरे पे हैं और जो अपना फेस नहीं दिखाना चाहते थे, पर उनकी भी एक राय थी, सर्टेन राय थी कि वो मोस्ट जो ज़्यादातर लोग थे वो यही थे कि वो कह रहे थे कि हम जी पीटीआई को सपोर्ट करेंगे, पर वो कैमरा पे नहीं आना चाह रहे थे। उनसे राय ले ली कि आप अगर अपनी राय देना चाहते हैं तो बता दें। तो ये सीन है। बीइंग ओवरसीज़ पाकिस्तानी, ये मेरी भी और बहुत से लोग जो पाकिस्तान से बाहर हैं उनकी ख्वाहिश है कि उनका नुमाइंदा पार्लियामेंट में हो, जो उनके मसाइल को उस फोरम के ऊपर उठाए जहाँ पर इनका हल है। तो इधर बहुत सारे लोग हैं जिनको मसाइल में हैं पर उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं दिया जा रहा। तो हमारी ये गुजारिश है आप सबसे जो मुख्तदर हलकों में हैं कि आप इस इलेक्शन में तो नहीं कर सके, पर अपकमिंग इलेक्शन के अंदर ज़रूर एक ऐसा अपनी या तो आप मुख्तर सीटें कर दें जो ओवरसीज़ की हों, जो उनके मसाइल को हल करें। तो बाकी मैंने आपको इन लोगों की राय दे दी है, आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं कि आप इस इलेक्शन के अंदर जनरल इलेक्शन में कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और ये फ्री एंड फेयर भी हैं कि नहीं।